योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ी कोई सफलता नहीं, योग से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। इस तरह के स्पीच से पूरे भारतवर्ष में योग फैलाने वाले और योग का प्रसार और प्रचार करने वाले स्वामी रामदेव जी को आज कौन नहीं जानता। रामकृष्ण यादव भारतीय योग गुरु हैं, जिन्हें अधिकांश लोग स्वामी रामदेव के नाम से जानते हैं। उन्होंने योगासन एवं प्राणायाम के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो सच्ची में पूरे विश्व के लिए एक बड़ी देन है। रामदेव जगह जगह स्वयं जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं, जिनमें प्राय हर संप्रदाय के लोग आते हैं। स्वामी रामदेव अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इन्होंने एक अभियान भी प्रारंभ किया है। भारत में हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद स्थित अली सैयदपुर नामक गांव में वर्ष 1965 को गुलाबो देवी एवं राम निवास यादव के घर जन्मे रामदेव का वास्तविक नाम रामकृष्ण यादव है। अब बात करें उनके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने की, तो बाबा रामदेव ने 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। 2003 से आस्था टीवी ने हर सुबह बाबा रामदेव का योग कार्यक्रम दिखाना शुरू किया, जिसके बाद बहुत से समर्थक उनसे जुड़े। योग को जन जन तक पहुंचाने में बाबा रामदेव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और विदेशों में उनके योग शिविरों में आम लोग सहित कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी भाग ले चुकी है। बाबा रामदेव से योग सीखने वालों में अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का नाम उल्लेखनीय है। स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया है और इसलिए वो ये जानते हैं कि देश के सामने की सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार है, और इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन भी किया है। स्वामी रामदेव ने जब 27 फरवरी 2011 को रामलीला मैदान में जनसभा की थी, उस जनसभा में स्वामी अग्निवेश के साथ अन्ना हजारे भी पहुंचे थे। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 अप्रैल 2011 से अन्ना हजारे सत्याग्रह के साथ अमरण अनशन की घोषणा की, जिसमें एक दिन के लिए बाबा रामदेव भी शामिल हुए। बाबा रामदेव ने 4 जून 2011 से दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन के साथ सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी। 4 जून 2011 को प्रातः 7 बजे सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। रात को बाबा रामदेव पांडल में बने विशालकाय मंच पर अपने सहयोगियों के साथ सो रहे थे। चीख पुकार सुनकर वे मंच से नीचे कूद पड़े और भीड़ में घुस गए। 5 जून 2011 को सुबह 10 बजे तक बाबा को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। ये सिलसिला दोपहर तब जाकर रुका जब बाबा ने हरिद्वार पहुंचने के बाद पतंजलि योगपीठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बच निकलने की पूरी कहानी सुनाई। इस अनशन से स्वामी जी की ये मांग थी कि 500 और 1000 रुपए के नोट में छुपा हुआ भ्रष्टाचार हटाने के लिए हमें 500 और 1000 रुपए की नोट बंद करवानी पड़ेगी। और 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यही कदम उठाया गया। मतलब उन्होंने भी डिमोनेटाइजेशन से 1000 और 500 की नोट बंद करवा दी। 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस देश का वजीर और फकीर कुटी में रहता है, उस देश की प्रजा महलों में रहती है। और इसी बात का स्वामी जी अपने जीवन में अनुपालन करते हैं। तो इस तरह से स्वामी जी अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। वो देश की जनता के लिए बहुत सारे योग शिविरों का भी आयोजन करते हैं। हाल ही में कोरोना वैश्विक महामारी के समय में लोगों की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए भारत के फेमस न्यूज चैनल इंडिया टीवी पर वो हर सुबह योग का भी आयोजन करते हैं। और इतना ही नहीं, कोरोना वैश्विक महामारी को हराने के लिए वो आयुर्वेदिक माध्यम से बहुत सारे प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस तरह से स्वामी जी का अभियान सफल हो और भारत का हर व्यक्ति योग करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताए, यही दुआ करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।